बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9 केमिस्ट्री का बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। अक्सर बोर्ड में पेपर में लॉन्ग पूछा जाता है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में इसकी टाइप्स में से कोई ना कोई एक पूछी जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, ये बॉन्ड की दूसरी टाइप है। पहली जो हमने स्टडी की थी वो आयनिक बॉन्ड थी, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये दूसरी इसकी टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड में डियर स्टूडेंट क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed due to mutual sharing of electron, which is formed due to mutual sharing of electron। ये म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग से वजूद में आता है ये बॉन्ड। दोनों एटम इक्वली शेयर अपने इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर सुनिएगा, ये बॉन्ड किस तरह बनता है? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अल्फाज आपने याद रखने हैं बस, ठीक है। जबकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर इसका स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड वाला, उसमें क्या था कि कंप्लीट ट्रांसफर होती थी एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम पे, जबकि इधर क्या हो रहा है? इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। कुछ चीजें याद रखनी है कि किन किन एलिमेंट्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। ये ग्रुप ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, ठीक है। इनके दरमियान ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और डियर फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी कि अगर एक कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली टू इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक बॉन्ड पेयर में, एक कोवलेंट बॉन्ड में। अभी डिटेल से डिस्कस आप इसकी एग्जांपल्स करेंगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में डियर स्टूडेंट एक बॉन्ड होगा, नाम से जाहिर है, एक सिंगल लाइन लगी होगी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो 2 बॉन्डेड एटम है जिनके दरमियान में बॉन्ड बनना होता है वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक बॉन्ड पेयर बनता है जिसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए, when each bonded atom contribute 1 electron to form one bond pair, यानी कि it is called single covalent bond। जब 2 एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक बॉन्ड पेयर बनेगा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आइए इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। H2 हाइड्रोजन की एग्जांपल है, देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हाइड्रोजन एक इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस इलेक्ट्रॉन ने अपना हाइड्रोजन दिया, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि ये नहीं हुआ कि इस हाइड्रोजन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2 तो होते ही नहीं। एच के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक शेयर किया, बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी एग्जांपल स्टडी करते हैं CH4 की। CH4 की एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन आगे भाई, लीजिए। अब ये कार्बन आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये देगा इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला हाइड्रोजन देगा,
एक बॉन्ड पेयर बन गया, एक ये वाला कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन, एक ये हाइड्रोजन देगा, एक ये वाला हाइड्रोजन देगा, एक ये वाला कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है। एक एक इक्वल शेयरिंग हो रही है, ये नहीं हो रहा कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन एक, नहीं, इक्वल शेयरिंग हो रही है। इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये याद रखना है आपने। डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आए, ऐसा बॉन्ड जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स, एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contribute two electrons, to form double two bond pair, to form two bond pair, it is called double covalent bond। क्या कहता है, कहता है कि दो एटम जुड़े हैं, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जब दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों ने इक्वली शेयरिंग की, दो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए। आइए एग्जांपल की तरफ, ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल लें, जी पहला बॉन्ड भाई, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड बन गया। एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन। बाकी इसके बाद जो लोन पेयर है वो इधर शो कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा जरा, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना क्योंकि इन्होंने, दोनों बॉन्डेड एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो इसने किए, दो इसने किए। अब एक एग्जांपल और आ जाए, इथीन, दोनों बॉन्डेड एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आपसे ये पूछा जाए डियर स्टूडेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या जवाब होगा, देखें 1 2 3 4, तो आपने कहना जी 4 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड में। ट्रिपल की बात करें, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, व्हेन ईच bonded atom contributes 3 electrons to form 3 bond pair, it is called triple covalent bond। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इसके शेयर करते हैं आपस में, तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की एग्जांपल सबसे मशहूर मारूफ, जी 1 2 3, एक लोन पेयर होता है इसके पास।
ठीक हो गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 3 इसने दिए, 3 इसने दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। मैंने बता दिया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई अगर आपसे पूछे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं तो आपने कहना 6, 1 2 3 4 5 6, 3 इस वाले नाइट्रोजन के, 3 उस वाले नाइट्रोजन के आपस में मिलके ट्रिपल कोवलेंट बनाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर एक एग्जांपल इसकी डिस्कस की जाए एसिटाइलिन की, अगर काम की जाए, ये जी, ये कार्बन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक यही देखा है जहां भी ये बॉन्ड बन रहा है इक्वल शेयरिंग हो रही है। ये नहीं हुआ कि एक ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे ने कम दे दिए, इक्वली शेयरिंग हो रही है। इक्वली शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो।